हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फिर एक बार हम करने वाले हैं ग्रामर का टॉपिक, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाल फिलहाल पीजीटी की जो स्क्रीनिंग है उसमें भी आ रहा है। हरियाणा की जो पीजीटी स्क्रीनिंग है 2024 की, अलॉन्ग दैट 12th क्लास में और हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है, राइट। वो टॉपिक है क्लॉज। क्लॉज का आज जो पार्ट हम करने वाले हैं वो है रिलेटिव क्लॉज। क्लॉजेस का पूरा एक बड़ा वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं और पूरा डिटेल में क्लॉजेस को कर सकते हैं। ये वीडियो पर्टिकुलरली फोकस करेगा रिलेटिव क्लॉज पे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से कि फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड। जैसे मैं बोलती हूँ इन द नाइट। अब इन द नाइट क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसका अपने आप में एक मीनिंग तो है लेकिन कोई सेंस नहीं है जब तक इसके साथ कोई सब्जेक्ट या वर्ब ऐड नहीं होती। ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलती हूँ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। ये सेंटेंस का पार्ट भी होता है और ये अपने आप में एक सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे कि द मून शाइन्स। ठीक है। तो चांद चमकता है। तो द मून सब्जेक्ट है, शाइन्स वर्ब है और अ फ्रेज थी इन द नाइट। अगर मैं इन सबको जोड़ देती हूँ तो हमें मिल जाएगा एक मीनिंगफुल सेंटेंस, द मून शाइन्स इन द नाइट। द मून शाइन्स अपने आप में एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है और वो एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, सेंस कन्वे कर रहा है। ठीक है। आज के वीडियो में हम करेंगे रिलेटिव क्लॉज, जिसका दूसरा नाम होता है एडजेक्टिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले सिंपल सी भाषा में जान लेते हैं। रिलेटिव, रिलेटिव कौन होते हैं? हमारे रिश्तेदार। अब उनसे हमारा क्या होता है? रिलेशन यानी नाता, यानी वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो रिलेटिव क्लॉज का काम होता है सब्जेक्ट को एक दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ना और मीनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन रिलेटिव क्लॉज की। अ रिलेटिव क्लॉज इज बेसिकली एन एडजेक्टिव क्लॉज। जो रिलेटिव क्लॉज है बेसिकली वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। एज इट मॉडिफाइज अ नाउन, जैसे कि ये नाउन को मॉडिफाई करता है जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। इट टेल्स अस व्हिच और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और द थिंग द स्पीकर इज रेफरिंग टू। ये हमें बताता है कि स्पीकर यानी जो बोल रहा है वो हमें जिसके बारे में बता रहा है वो क्या है या कहाँ है या कैसा है। ठीक है। तो ये सब हमें बताता है क्या? ये हमें बताता है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो कहाँ है, वो क्या है, वो कौन है। ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। जैसे कि फॉर्च्यून फेवर्स दोज हु आर ब्रेव। किसको फेवर करता है फॉर्च्यून? जो ब्रेव है। ठीक है। तो ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, हु की हेल्प से हमें पता चल रहा है। ठीक है। किसको फॉर्च्यून फेवर करता है? जो ब्रेव होते हैं। द लेडी whom you saw yesterday is my aunt। the lady क्या है? नाउन है और ये whom क्या है? मेरा रिलेटिव क्लॉज है। और ये क्या बता रहा है? वह औरत जिसे तुमने कल देखा था वो क्या है? मेरी आंट है। सो द लेडी whom you saw yesterday। ठीक है। नाउ हैव यू फाउंड द बुक दैट यू हैड बीन लुकिंग फॉर। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके? हैव यू फाउंड द बुक। कौन सी बुक? यू हैड बीन लुकिंग फॉर। ये क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है। तो क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी, सेंटेंस का पार्ट होगा और हमें मॉडिफाई करेगा हमारी नाउन को। तो सबसे पहला रिलेटिव क्लॉज है हु को हम यूज करते हैं पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए नहीं करते। ठीक है। पर्सन्स यानी व्यक्ति के लिए हम हु को यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव क्लॉज। ये वो रिलेटिव क्लॉज है जो रेफर करता है पर्सन्स को। ठीक है। जैसे कि द टीचर। कौन सा टीचर? हु लव्ड मी द मोस्ट हैज नाउ रिटायर्ड। कौन से टीचर को मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे? जो हु लव्ड मी द मोस्ट। तो ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज है, एक सेंटेंस है जहां पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, वर्ब भी है और क्या हो रहा है? कनेक्ट कर रहा है, वो हमें इन्फॉर्म मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। टीचर, टीचर क्या है? एक नाउन है। कौन सा टीचर?
हु लव्ड मी द मोस्ट, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूं और वर्ब क्या है, लव्ड, ठीक है। वेयर इज द मैन हु गेव यू लिफ्ट, ठीक है, तो अब क्या हो गया, वेयर इज द मैन, कौन सा मैन, जिसने तुम्हें लिफ्ट दी, तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और लिफ्ट क्या है, हु गेव, सॉरी गेव यू लिफ्ट, सो गेव क्या है, वर्ब है, राइट। तो इस तरह से ये है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज जो हु को हेल्प करके बना है, बिकॉज ये क्या है, एक पार्ट है सेंटेंस का जो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, जब सब्जेक्ट और वर्ब होती है तो वो क्लॉज होता है। नेक्स्ट है ब्लेस्ड आर दोज हु वॉक ऑन देयर फीट, तो कौन है ब्लेस्ड, जो अपने पैरों पे चलते हैं, राइट। सो दिस इज माय एडजेक्टिव क्लॉज। सो आपको इतना याद रखना है, जहां पर पर्सन है वहां पर हु यूज होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको क्या बताना है, आपको सबसे पहले तो अगर आपको लिखने में आ जाता है टिक करने में कि अगर आपको इसको एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है तो कौन सा सही होगा विद पर्सन, तो हु होगा। और जनरली आपको क्वेश्चन ही आता है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को सेंटेंस में, ये समझ आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपका जानना जरूरी है कि कौन कौन से एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। सबसे पहला है हु, जो रेफर करता है पर्सन्स को। नेक्स्ट रिलेटिव क्लॉज इज हुज। हुज इज यूज टू रेफर टू पर्सन्स, थिंग्स एंड एनिमल्स। हुज यूज होता है पर्सन, एनिमल, थिंग्स सबको रेफर करने के लिए। हमने हु किया था, हु का मतलब होता है जो, जैसे हमने किया था ना, द टीचर हु लव्ड मी हैज नाउ रिटायर्ड, जो वह टीचर जो मुझे प्यार करती थी अब रिटायर हो चुकी है। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके, ठीक है, ये जिसका, जिसकी, जिसके के लिए होता है। जैसे कि पीपल प्रेज द बॉय हुज पेंटिंग वॉज सिलेक्टेड इन द एग्जीबिशन, लोगों ने उस लड़के की तारीफ की थी जिसकी पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए सेलेक्ट हुई थी। दिस इज द लायनेस हुज कब्स आर मिसिंग, यह वह शेरनी है जिसके कब्स मिसिंग है। दुर्जॉय दत्ता हुज नॉवेल्स आर पॉपुलर अमंग्स यंगस्टर्स हैज बीन चोजन फॉर लिटरेरी अवार्ड दिस ईयर, दुर्जॉय दत्ता जिसकी नॉवल यंगस्टर्स में फेमस है इस साल लिटरेरी अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। तो जिसका, जिसकी, जिसके की रेफरेंस के लिए जब भी हम क्लॉज को यूज करेंगे रिलेटिव क्लॉज, तो हुज यूज होगा। ये पर्सन, एनिमल, थिंग्स तीनों के लिए यूज होगा। नेक्स्ट एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज इज हुज। इट इज यूज टू रेफर टू पर्सन्स, थिंग्स एंड एनिमल्स, ये पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। पीपल प्रेज द बॉय हुज पेंटिंग वॉज सिलेक्टेड इन द एग्जीबिशन, लोगों ने उस लड़के की तारीफ की थी, किसकी, जिसकी पेंटिंग एग्जीबिशन में सेलेक्ट हुई थी। तो ये क्या है, सबसे पहली बात तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है पेंटिंग और सिलेक्टेड वर्ब भी है, तो क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। तो आपको यही देखना है। अब आपको एग्जाम में फ्रेजेस भी आ सकती हैं, फ्रेजेस की भी वीडियो मैंने फुल डिटेल में बनाई हुई है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज होते हैं, लेकिन फ्रेज क्या होती है, सपोज मैं फ्रेजल वर्ब बताती हूँ आपको, गेट ऑफ, है ना, तो इट मीन्स टू रिमूव या हट जाना। तो जो वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल होती हैं, फ्रेजेस होती हैं, वो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें ना कोई सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। जबकि जो क्लॉजेस होते हैं वो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हुज पेंटिंग वॉज सिलेक्टेड इन द एग्जीबिशन, तो ये क्या है, ये है मेरा एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। दिस इज द लाइनेस, कौन सी लाइनेस है ये, नाउन अब क्या है, देखो नाउन क्या है, लाइनेस है, और कौन सी लाइनेस है, यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, हुज कब्स आर मिसिंग, जिसके कब्स मिसिंग है। दुर्जॉय दत्ता हुज नॉवेल्स आर पॉपुलर अमंग्स यंगस्टर्स, दुर्जॉय दत्ता जिसकी नॉवेल्स यंगस्टर्स के बीच में पॉपुलर है, हैज बीन चोजन फॉर लिटरेरी अवार्ड दिस ईयर, अब ये प्रॉपर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है ये वाला क्लॉज, नॉवेल्स आर पॉपुलर, और ये उसके बारे में जो भी हमें डिटेल्स दी जा रही है, ठीक है। हमने पहले किया था हु, जो पर्सन को रेफर करता है, और हु का मतलब होता है जो, ठीक है। हमने एग्जांपल किया था, द टीचर हु लव्ड मी हैज रिटायर्ड नाउ, मतलब वह टीचर जो मुझे प्यार करती थी अब रिटायर हो चुकी है। और हुज होता है जिसका, जिसकी, जिसके,
ठीक है, जिसका, जिसकी, जिसके। ठीक है, जैसे कि लोगों ने उस लड़के की तारीफ की जिसकी पेंटिंग एग्जीबिशन में सेलेक्ट हुई थी, तो हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। नेक्स्ट रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज इज whom. Whom refers to persons. Whom refer करता है persons को. The manager whom we met with couldn't give us much information. वह मैनेजर जिससे हम मिले थे, ये है जिससे, ठीक है। इसकी जगह ज्यादातर आजकल दैट और हु ही प्रेफर करने लग गए हैं हम, पर आपको याद रखना है whom का मतलब जिससे। वह मैनेजर जिससे हम मिले थे वह ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सका हमें, ठीक है। दिस इज द गर्ल whom we had asked to take care of our belongings. This is the girl, यह वह लड़की है जिससे हमने हमारे सामान का ध्यान रखने को कहा था, ठीक है। तो यहां पर एक किस लिए यूज हुआ है whom, persons के लिए। विच रेफर करता है थिंग्स को रादर देन अ पर्सन। पर्सन की जगह एक किसको रेफर करता है, चीजों को, वस्तुओं को, ठीक है। आई वर्क फॉर अ फर्म विच डेवलप्स गेमिंग सॉफ्टवेयर। मैं कौन सी फर्म के लिए काम करता हूं, जो गेमिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। ये सेंस करता है जो को। जो तो हमारा हु भी था, लेकिन ये क्या है, हु पर्सन्स के लिए होता है और ये थिंग्स के लिए होता है, ठीक है। He hates books which rely on fantasy. He hates books. कौन सी books? Which rely on fantasy. जो कौन सी को आंसर कर देना आगे, वो adjective clause है। The car which was hit by a truck yesterday will be out of service for some time. कौन सी कार, जो कल ट्रक ने, जिसकी कल ट्रक से, जिसको कल ट्रक ने हिट किया था, वह कार, ठीक है, आउट ऑफ सर्विस रहेगी। तो कौन सी कार, जो आपकी कौन सी को आंसर करे, जो नाउन को मॉडिफाई करे, वो एडजेक्टिव होता है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस की, और ये रिलेटिव क्लॉजेस भी होते हैं। और आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस जहां पर यूज हो रही है वो रिलेटिव क्लॉज को बना रही है। नेक्स्ट रिलेटिव क्लॉज इज व्हाट। व्हाट यूज होता है इन प्लेस ऑफ दैट और विच, या फिर वह एक चीज। जब भी हम ऐसा बोलते हैं तो हम यूज करते हैं व्हाट को, ठीक है। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ दैट और विच और द वन और थिंग दैट। जैसे कि यू हैव गॉट टू प्रूव दैट, तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि यू आर व्हाट यू क्लेम टू बी, तुम वही हो जो तुम दिखाना चाहते हो, जो तुम कहना चाहते हो। शी एक्सपेक्टेड हर प्यूपल्स टू फॉलो, वो चाहती कि उसके जो प्यूपल्स हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो वही फॉलो करें जो वो कहती है। तो वो क्या वन थिंग फॉलो करें, व्हाट शी सेज, राइट। तो जब भी हम ये कहना या तो दैट और विच के प्लेस पे, या हम कहना चाहते हैं वह एक चीज या वो चीज, तो आप उस चीज के वहां पर यूज करते हैं व्हाट को। नेक्स्ट रिलेटिव क्लॉज इज दैट। ये इन जनरल यूज किया जाता है चीजों के लिए, पर कभी कभी हम इसे पर्सन के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वेयर इज द पेंसिल दैट वाज लाइंग ऑन माय टेबल। वह पेंसिल कहाँ है जो मेरे टेबल पर रखी थी या पड़ी थी, ठीक है। अब ये विच की जगह दैट यूज हुआ है, तो कभी कभी हम दैट को विच और हु की रिप्लेसमेंट में भी यूज करते हैं। The person that helped me was none other than my father. वह इंसान जिसने मेरी मदद की वह कोई और नहीं, मेरे पिता थे। अब ये the person who helped me की जगह that को यूज किया है, तो हमने क्या देखा, थिंग के साथ तो यूज हुआ ही है, पर्सन के साथ भी हम कभी कभी इसको यूज कर लेते हैं। None that played any sport could be so weak hearted. वह जिसने कोई भी खेल नहीं खेला वह कितने कमजोर दिल का होगा, ठीक है। तो दैट को हम इन जनरल रेफर यूज करते हैं थिंग्स को रेफर करने के लिए, पर एट टाइम पर्सन के लिए भी कर लेते हैं। बहुत बार हम विच और हु को भी रिप्लेस कर देते हैं दैट से। नेक्स्ट रिलेटिव क्लॉज इज वेयर। वेयर क्या होता है, वेयर का अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है कहाँ, लेकिन यहाँ पर इस सेंस में ये जहां को रिप्रेजेंट करता है, जहां हम गए, जहां से मैंने काम किया, जहां ये चीज हुई, ठीक है। इट रेफर्स टू अ प्लेस, ये उस जगह को रेफर करता है एट एंड इन विच, जहां पर काम हुआ या जहां काम हुआ, जिस चीज के अंदर जाकर काम हुआ, जैसे शॉप में जाकर काम हुआ और घर पर काम हुआ, ठीक है। इस तरह से आई डिड अ बंजी जंप फ्रॉम द प्लेस वेयर नो मैन हैड एवर सेट फुट ऑन।
मैंने वहां से बंजी जंप किया था जहां से कोई आदमी पैर रखने की भी नहीं, जहां पर कभी किसी आदमी ने पैर नहीं रखा था। तो वेयर क्या है यहाँ पे, रिलेटिव क्लॉज, और ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है। नो मैन और सेट फुट, तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट भी है, यहाँ वर्ब भी है, और ये हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन भी दे रहा है नाउन के बारे में। विच इज द रेस्टोरेंट वेयर दे ऑफर द शुगर फ्री डेजर्ट्स, वो कौन सा रेस्टोरेंट है जहां पर वो लोग शुगर फ्री डेजर्ट ऑफर करते हैं। ठीक है, तो जहां से दे लाइक द शॉप वेयर आई टुक देम टू एक्सप्लोर हैंडीक्राफ्ट्स, उन्हें वे दुकान पसंद आई थी जहां मैं उन्हें लेकर गया था हैंडीक्राफ्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो वेयर को हम यूज करते हैं टू रेफर टू प्लेस एट और इन विच। नेक्स्ट रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज इज व्हेन। व्हेन मतलब कब। ठीक है, तो इट इज यूज टू रेफर टू टाइम एट विच, ये समय बताता है जब भी कुछ भी हुआ। ठीक है, जैसे कि राइमा डिड नॉट नो व्हेन शी वुड बी लीविंग फॉर द एयरपोर्ट, राइमा को नहीं पता था कि वह कब एयरपोर्ट के लिए जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा रिलेटिव क्लॉज है। फाइन, यहाँ पर क्या है, व्हेन, कब, उसे नहीं पता था कि वह कब एयरपोर्ट के लिए जा रही होगी। कम व्हेन आई आस्क यू टू, तभी आना जब मैं तुम्हें बोलूं आने के लिए। ठीक है, तो कब आना, जब मैं तुम्हें बोलूं आने के लिए। वर यू फ्री व्हेन दे ड्रॉप्ड इन, क्या तुम फ्री थी जब वह आए थे। ठीक है, तो ड्रॉप्ड इन क्या होता है, आना, टू कम, राइट। सो वर यू फ्री व्हेन दे ड्रॉप्ड इन, कब फ्री थे, जब वो आए तब क्या तुम फ्री थी। दे ड्रॉप्ड इन, ठीक है, तो ये है व्हेन, जो बताता है टाइम को कि किस टाइम पर कुछ भी हुआ। जब हम क्लॉज से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं तो ये सेंटेंस में हमें टाइम के लिए हेल्प करता है, रेफर करता है टाइम को। नाउ द लास्ट रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, दैट इज व्हाई। ये यूज होता है रेफर करने के लिए रीजन, पर्पस या कॉज, कि किस वजह से या किस कारण से कुछ भी है, जो भी है। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है, कारण क्या है, राइट। जैसे कि वन सेल्डम नोज व्हाई सम पीपल बिहेव द वे दे डू, कोई बहुत कम ही जान सकता है इस बात को कि कुछ तरह से जिस तरह कुछ लोग बर्ताव करते हैं वे क्यों करते हैं। Isn't it obvious why he's so nervous, क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि वह नर्वस क्यों है। टेल मी वाई आई शुड डू दिस, मुझे यह बताओ कि मैं ये काम क्यों करूं। सो गिव मी रीजन, टेल मी द पर्पस। यू नो, कुछ लोगों को बहुत कम रीजन पता है कि लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। आई नो द कॉज, क्या ये ऑब्वियस नहीं है, हमें कॉज पता है, मे बी उसका इंटरव्यू है इसलिए वो नर्वस है। तो ये एक रीजन है नर्वस होने का, और तुम मुझे रीजन दो कि मैं क्यों करूं ये काम, है ना। तो मुझे पर्पस बताओ इस काम को करने का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रिलेटिव क्लॉजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लॉजेस को और डिटेल में करने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, पूरा एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है मैंने क्लॉजेस के सारे टाइप्स पे। उस वीडियो को देखिए और अपने क्लॉजेस के टॉपिक को बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।